हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग पिछले वीडियो में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पायरोल के बारे में देखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोल। अगर इसकी एपियोजी नेम की बात करें तो चूंकि नाइट्रोजन है तो एजा प्लस 5 मेंबर्ड है तो ऑल, और चूंकि अनसेचुरेशन है तो इसलिए लगता है तो क्या बन जाएगा इसका नाम, एजोल। तो पायरोल का जो आईपीएसी नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके नाम की बात। अगर हम इसकी अस्तित्व की बात करें कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, भाई हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो आप पायरोल देखे किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप अच्छे से ध्यान दें तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। जैसे अगर हम चर्चा कर ले, एक हीमोग्लोबिन नाम सुने हैं, हाँ, हम लोग की बॉडी में पाया जाता है, ब्लड में। तो उसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वहाँ पायरोल रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये पायरोल रिंग पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, पायरोल रिंग पाया जाता है। कई सारे अल्कलॉइड्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, उसमें भी पायरोल रिंग पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिंग, ये पायरोल कंपाउंड जो बात कर लिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे इसकी इफिशियंसी क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट ये पायरोल है। अब हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि पायरोल को हमको अगर बनाना हो तो बनाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन भैया। देखिए, एक जनरल प्रिपरेशन है कि पायरोल को एसिटाइलिन से बनाया जा सकता है। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का लें, NH3 पास करा दिए तो हमारा पायरोल का फॉर्मेशन हो जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब, इसको ये देखिए ना, ये इसको करते हैं रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं। हाँ, तो रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं किसको, एसिटाइलिन गैस को अमोनिया के साथ, तो हमें पायरोल का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये एक मेथड हो गया प्रिपरेशन का, जनरल वे मेथड। पर एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कई सारे एकेडमिक हम जैसे बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक्स में यहाँ यूपी कॉलेज के देखेंगे, विद्यापीठ का, और कई जगह जहाँ कहीं भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिस भी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, जिस भी ईयर में पढ़ना है, वहाँ पे आप देखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट इसका प्रिपरेशन पूछता है जिसका नाम है पालनार सिंथेसिस। एक नेम्ड रिएक्शन है जिसके द्वारा प्रिपरेशन किया जाता है। जैसे देखिए, पालनार सिंथेसिस पहले होता क्या है, पालनार सिंथेसिस। अगर रिएक्शन की बात करें तो C2 COCH3 COCH3, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किससे, अमोनिया से, तब हमको पायरोल मिलता है। वो भी पायरोल का डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, देखिए ये इसका नाम क्या है, अगर देखें तो हेक्सेन 2 3 4 और 5 डाइओन। ठीक है, हेक्सेन का रिएक्शन करा, हेक्सेन 2,5 डाइओन का रिएक्शन करा रहे किससे, अमोनिया से, तब हमें पायरोल का डेरिवेटिव मिलता है। ये पालनार सिंथेसिस बताता है कि इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट जो कि हमको ज़रूरत है, पायरोल के डेरिवेटिव आसानी से हमको मिल जाता है। अब इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म की चर्चा करें कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म देखें अगर, तो ये इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं इसको, ताकि अपने लिए क्या हो, आराम हो, कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसको लिख देते हैं। किसको,
ये जो लिए हेक्सेन 2,4 डाइऑन या 1,4 डाइकीटोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, NH3 अटैक करेगा। देखिए NH3 का नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक, और हम आपको बताएं कि न्यूक्लियोफाइल का सेंटर क्या है। देखिए कार्बोनिल सेंटर है ना, तो हमेशा उसी पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होगी और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा, तुरंत अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर इसको ओपन कर दे रहे हैं, अभी हमको काम है ना सब कुछ अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हम करते चलेंगे। तो अगर इसको देखी तो ये टूटा, तो O पे क्या आएगा, माइनस, वो माइनस क्या करेगा, H से लेकर के इसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि NH3 अटैक करेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो ये चीज़ यहाँ चला जाएगा। तो ये OH हो गया, यहाँ पे यहाँ CH3 सच है और NH2 आकर के जुड़ गया, एक H निकल गया था ना, और बाकी तो जैसा था तो था ही, ठीक। अब क्या होगा, देखिए ये H है, ये यहाँ से और ये OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, देखिए। और ये CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और भैया ये NH2 यहाँ जुड़ा हुआ है, और लोन पेयर तो आ ही गया है क्योंकि H निकल गया बाहर, तो लोन पेयर आ गया है। अब देखिए क्या होगा, ये फिर से अटैक कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन कम जहाँ सेंटर पे, कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कर दिया, फिर से ये माइन, फिर से एक H का लेकर के OH बना लेगा। फिर से हम अपना कंफर्ट जोन दिखाते हैं, CH2 इसको CH कर देते हैं, निकालना है, ठीक है। फिर CH3 और ये OH, यहाँ से CH3, यहाँ NH जुड़ गया आकर के, जुड़ गया ना। अब क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ टूटेगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और पायरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये CH3 तो ऐड, ये दोनों तरफ देखिए बॉन्ड आ गया ना, यहाँ पे बॉन्ड था ही ऑलरेडी और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से पायरॉल का फॉर्मेशन, पायरॉल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन किससे होता है, पालनार सिंथेसिस से। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा ना, पालनार सिंथेसिस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको पूछा है। सिंपल NH3 अटैक के दो चीज, एक ही चीज दो बार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। NH3 अटैक किया, O पे O माइनस, OH हो गया H, तो ये इसका H और उसका OH यहाँ से रिमूव होकर के वाटर निकल गया। फिर सेम तरीके से एक्शन होगा NH2 का, NH2 अटैक करेगा और साइक्लाइजेशन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पायरॉल रिंग हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। अगर हम बात करें पालनार सिंथेसिस की, तो ये दो तरीके से आप प्रिपरेशन देख लीजिए कि हमें अगर पायरॉल बनाना हो तो एसिटाइलिन से या हम पालनार मेथड के यूज़ कर करके बना सकते हैं। चलिए ये हो गया पालनार सिंथेसिस पायरॉल का। अगर हम पायरॉल की कैरेक्टर की बात करें, चलिए पायरॉल के कैरेक्टर की बात करें, पहले एसिडिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए भैया एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, जैसे ये है ना NH, अगर हम बात करते हैं N की, तो देखिए ये क्या होगा, जैसे इसको KOH से रिएक्शन कराते हैं, ये KOH क्या है, बेस है, तुरंत यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है और माइनस और K प्लस आकर के मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और वाटर बाहर निकल जाता है। तो H प्लस रिलीज कर रहा है तो इसकी एसिडिटी है, तो ये H को डोनेट करने की क्षमता है। जो NH का H है, नाइट्रोजन के पास जो एक H है, वो आसानी से रिलीज हो सकता है किसी बेस से रिएक्शन कराने पे। इसका मतलब क्या है कि पायरॉल क्या है, कुछ एसिडिक कैरेक्टर्स हो करता है, बहुत स्ट्रांग नहीं पर सम एसिडिक, लिटिल एसिडिक कैरेक्टर्स हो करता रहता है। चलिए अब बेसिक कैरेक्टर की बात कर ले, अगर ये कुछ बेसिक कैरेक्टर भी किसी हिसाब से है, तो अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, देखिए ये हम कहते हैं कि पायरॉल जो होता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इसका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, तब इसका टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, हक्कल्स रूल के हिसाब से। अब हम कह रहे हैं कि इसका लोन पेयर क्या हुआ, इन्वॉल्व हो गया एरोमेटिसिटी में। अब लोन पेयर जब इन्वॉल्व हो गया तो बहुत ही कम मात्रा में, ये भैया जो है ना बहुत कम मात्रा में कहाँ रहेगा, ये इसके पास अवेलेबल, क्योंकि वो तो रिंग में दे दिया, सेक्सटेट कंप्लीट करने के लिए दे दिया, दानी आदमी था दे दिया। अब दे दिया तो इसके पास कम बचा, और कम बचा तो प्रोटोनेशन ईजिली नहीं होगा, प्रोटोनेशन ईजिली नहीं होगा, और जब प्रोटोनेशन ईजिली नहीं होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो पायरॉल क्या होता है, लोन पेयर बहुत ही कम अवेलेबल होता है, इसलिए पायरॉल की बेसिसिटी भी काफ़ी कम होती है।
ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर बताने के लिए कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे और बेसिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे। क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। चलिए, इसके द्वारा दी गए कुछ रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये पाइरोल साहब क्या रिएक्शन और किस तरीके से देते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भैया एरोमेटिक सिस्टम है ना, पर अभी क्या एरोमेटिक सिस्टम है तो क्या देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि नहीं। तो एक चीज़ याद रखे रहिएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा, ये बेंजीन है भैया और ये है पाइरोल साहब। नमस्कार जयराम। हाँ, पाइरोल साहब, बेंजीन साहब, ये हम कहें अभी आपको कि ये भैया जानते हो क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनसे फास्टर देते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, बेंजीन तो बहुत तेजी से दे रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, ये पाइरोलवा ना जो है ये इससे भी तेज देता है। अब हम तो कह दिए, आप मान लीजिए, लेकिन रीजन अगर पूछे कि कहे ऐसा हो रहा है, तो अगर देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पर इसके रिंग कितने नंबर ऑफ रिंग में एटम है, 6, तो 6/6 करेंगे तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर कार्बन पे आएगा। 1 पाई इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर क्या होगा, हर एक कार्बन पे 1 पाई इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर आएगा, पर यहां क्या होगा 6/5, क्योंकि 5 क्या है, नंबर है। साइकिल में मेंबर कितने हैं, 5, इसलिए 6/5, तो इसका 1.2 पाई इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर हर एक एटम। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक एटम पे कहां ज्यादा है, पाइरोल साहब के केस में। बेंजीन साहब के केस में एक ही है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये महाराज क्या चाहिए इनको, अरे क्या चाहिए बताइए ना, इनको चाह चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ थोड़ा इनकी तुलना में कम है, इसलिए यहाँ रेट जो होगा वो स्लोअर होगा और यहाँ फास्टर होगा। क्लियर है ना? तो ये आप दिमाग में रखे रहिएगा कि बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें फास्टर होता है। चलिए, अब देख लेते हैं कि पाइरोल में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चलिए, तो जब पाइरोल की बात करते हैं तो वो हमेशा सेकेंड पोजीशन, मतलब अल्फा वाला जो पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। वो भी हम बना करके आपको दिखाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर सेकेंड पोजीशन, मतलब अगर पाइरोल बना के देख लें, ये है ना, ठीक है, अगर ये पोजीशन दोनों सेकेंड ही है, अल्फा है दोनों, तो अगर ये पोजीशन ब्लॉक है तभी वो तीसरे पे C3 पे अटैक करेगा। ये 1 है, ये 2 है नंबर, ये तीसरा नंबर एटम है, तो दूसरे पे अटैक हमेशा करता रहेगा। अगर दूसरा ब्लॉक है तब वो तीसरे पर जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम एक पाइरोल ले करके अटैक करा करके देखें, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है, अटैक करा देते हैं यहीं पे तुरंत, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भैया यहाँ अगर हम दूसरे पे, ये देखिए दूसरे पे अटैक करा रहे हैं ना, तो यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे रहेगा। अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमेगा, रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन ना, रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर गया। ठीक है, इसकी बात कर लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर इसकी बात करेंगे, अटैक करेगा तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एन यहाँ पॉजिटिव चार्ज H और यहाँ डबल वन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक आ गया। और अगर अभी हम C3 अटैक करा के देख लें, NH डबल बॉन्ड, भैया C3 साहब तैयार हो जाइए अटैक के लिए। हैं, ये अटैक करेगा C3 के लिए अगर अटैक कराए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये जुड़ गया करके, यहाँ भैया आ जाएंगे क्या, पॉजिटिव साहब। अब देखिए क्या है, यहाँ तुरंत क्या होगा, इधर तक से घूम करके बॉन्ड बना लेगा, एन डबल बॉन्ड, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल साहब जुड़े, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये H जुड़ा हुआ है, कहीं भूल जाएगा तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे यहाँ
अब रेजोनेंस देखिए, पहले तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कमी हो गई यहाँ। दूसरी चीज, यहाँ पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, उसके बाद बना, तब यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन कैसा कैरी करने वाला इंसान है, स्पीसीज है, हाँ? नाइट्रोजन हमेशा नेगेटिव कैरी करना चाहता है, लेकिन यहाँ हम जबरदस्ती उस पर पॉजिटिव चार्ज लाए तो अनस्टेबिलिटी कटाएगा। कहे कि इसमें भी है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, पहले नहीं बना पॉजिटिव, तुरंत उसमें तुरंत पहले ही वाले पे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना वो तुरंत क्या हो गया, पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ज़्यादा है, इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ दिखा रहा है, निर्देशित कर रहा है। यहाँ कम है, इसलिए ये अनस्टेबल की तरफ है। इसीलिए हमेशा पायरॉल की बात करेंगे तो वो सेकंड पोजीशन प्रेफर करता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। करेक्ट, दिमाग में क्लियर है ना। थर्ड पोजीशन तब करेगा जब सेकंड पोजीशन ऑलरेडी किसी सब्स्टिट्यूएंट से ब्लॉक होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे देखिए, नाइट्रेशन पायरॉल का कराएंगे H, ठीक है। नाइट्रेशन अगर करा दे, यहां पे आकर के सेकंड पोजीशन क्या होगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा ना नाइट्रो, ठीक है। ब्रोमिनेशन करा दे, वही हेलोजिनेशन। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो रिएक्टिविटी इतनी तेज होती है ब्रोमिनेशन का यहाँ पे कि वो क्या होगा, सारे पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। पहले दूसरे वाले पे जुड़ेगा, उसके बाद सारे पे जुड़ जाएगा, Br सब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, वहाँ पे एसाइलेशन है, ठीक है। वहाँ पे भी आप यहाँ पे जैसे CH3COCl है, एल्काइलेशन कराते हैं, SnCl4 ले लिए या कोई भी लेविस एसिड ले लेते हैं, तो यहाँ पे आकर के क्या जुड़ जाएगा, COCH3 एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो वो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से यहाँ पे देंगे। पोजीशन याद रखिएगा, सेकंड पे देंगे। जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है ना गुरु, इसी से आता है। दे दिया रिएक्शन, प्रोडक्ट एक जगह दे दिया, दूसरे पे एक जगह तीसरे पे दे दिया, और आप क्या हुआ, धराशायी। तीसरा वाला लगा दिए तो गड़बड़, तुक्का मार के ओम जय श्री राम, अगर दूसरा लग गया तब तो भैया जय जय श्री राम। तो लेकिन तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एक दो स्पेशल रिएक्शन भी है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में CaCl3 का रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, रेमर-टिमन रिएक्शन। वीडियो देख सकते हैं आप लोग, नेम्ड रिएक्शन में होगा। तो वहां जो प्रोडक्ट बनता है वो आप क्या बनता है, जैसे CHO, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, वहां बताए थे आपको। पर ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, पर इसके साथ एक प्रोडक्ट और बनता है, एक प्रोडक्ट और बनता है जिसका नाम है क्लोरोपिरिडीन। अब इसका मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, वो अगर नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं पीछे जा करके कि किस तरीके से रेमर-टिमन रिएक्शन होता है। पर ये माइनर वाला कैसे बनता है उसको हम थोड़ा आज डिस्कस करके बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये CaCl3 से पहले तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता ही बनता है, ये दोनों के केस में होगा। तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, देखिए क्या होता है, जैसे ये N है, अब डाइक्लोरोकार्बिन है Cl, देखिए ये क्या है ना, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, ये दोनों है, मान लीजिए यहाँ पे, क्या बेटा सही से हो ना, तो ये दोनों हैं इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में हो गया क्या, झगड़ा हो गया, तकरार हो गया। तो अब झगड़ा इस हद तक बढ़ गया ना कि जा करके कहेगा ई इनसे सेटिंग कर लेगा, तो गुस्सियाएगा, कहेगा कि ए भैया तो आओ ना, तो क्या कर अकेला बैठल बड़ा, तो ये भी इससे सेटिंग कर लेगा। तो ये दोनों इससे सेटिंग करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, यच ये सच रहेगा, ये देखिए यहाँ Cl है, दोनों Cl बनेगा ना इस तरीके का, दोनों तरफ से दोनों क्या किए, इससे यहाँ से दोनों, इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे बांध कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों अलग अलग से अपना सेटिंग कर लिए। और ये देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, चूंकि ये 3 मेंबर्ड है, अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप को 6 मेंबर्ड की तरफ शिफ्ट करने के लिए यहाँ से ब्रेक होगा और ये एक Cl
बाहर निकल जाएगा। देखिए ये यहाँ से गया तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे टूटेगा है, H भी बाहर निकलता है, HCl बाहर निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, अगर इस ठीक है किसी भी तरीके से यहाँ पे, और ये यहाँ Cl जुड़ा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोपिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मेजर प्रोडक्ट जो है वो आप देख लेंगे वहाँ पे, फ्रेडल उसका रिमंटमन रिएक्शन, वहाँ का मैकेनिज्म आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ये जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे है, ये दोनों अभी बताया ना, सेटिंग कर लेता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बना लेता है। चूंकि 3 मेंबर्ड का रिंग बनते हैं तो वहाँ स्ट्रेन ज़्यादा होता है, वो अनस्टेबल होता है, तो वो आपस में क्या करते हैं, 6 मेंबर्ड का रिंग बनाने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए ब्रेक होता है यहाँ पे, और Cl बाहर निकल जाता है, साथ में H निकलता है एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए, H बाहर निकल के Cl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और क्लोरोपिरिडीन एज माइनर प्रोडक्ट भी हमें साथ में मिलने लगता है। तो इस तरीके से है। ऐसे ही अगर आप पायरोल का गटरमैन सिंथेसिस भी कराएंगे, HCN के प्रेजेंस में होता है ना गटरमैन सिंथेसिस, वहाँ पे भी CHO ग्रुप आ जाएगा। विल्समेयर हैक रिएक्शन कराएंगे, वहाँ भी फॉर्मुलेशन होता है, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CHO आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप के रिएक्शन ये दे सकते हैं आसानी से। तो पायरोल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन 2-3 क्वेश्चन है देखिए वही है कि आपको हीमोग्लोबिन के लिए क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से रिंग पाए जाते हैं इसमें से। और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन से एंट्रेंस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो ध्यान रखिए कि सेकंड पोजीशन पे। और पार्टनर सिंथेसिस और उसकी मैकेनिज्म एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आओ, और वीडियो पूरा देखिए, खूब लाइक शेयर दबा के सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। थैंक यू सो मच।